फर्स्ट चैप्टर है इसमें रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर। फिफ्थ चैप्टर इंडस्ट्रीज और सिक्स चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है। पहला चैप्टर आज हम कवर अप करेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज होते क्या हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए। ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो हम यूज करते हैं तो उनको नाम हम क्या दे दिए यूटिलिटी। जैसे हम रोज हमें वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रिक्शा चाहिए, खाना चाहिए, बुक्स चाहिए, ये हमारी कॉमन चीजें हैं। और हम इनको क्या कहते हैं, हमारी यूटिलिटी है। ये क्या है, एक सब्सटेंस है, ये रिसोर्स है, ये भी रिसोर्सेज ही है हमारे। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू किसे कहते हैं, वैल्यू का मतलब वो होता है जिसकी कोई वर्थ हो। जिस चीज के लिए कोई चीज है जिसकी कोई वैल्यू है, जो इकोनॉमिकली बहुत वैल्यू रखती है। और यहाँ पे ग्लॉसरी में लिखा हुआ पेटेंट। पेटेंट वो चीज होती, कोई भी चीज है अगर हम उसका पेटेंट करवा लेते हैं तो उसकी एक्सक्लूसिव राइट है हमारे पास। हम वो आइडिया किसी को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ये हमारी हमारी विल है। और ये कभी कभी आइडियाज पे भी होता है, कभी कभी इन्वेंशंस पे भी होता है, कभी कभी चीजों को लेकर भी होता है। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं जो इकोनॉमिकली ना टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं, उनकी वैल्यूज बड़ी बढ़ती जाती है। जैसे आज अगर मैं मेडिसिनल प्लांट्स की बात करूँ तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आफ्टर कोरोना लोगों को समझ में आने लग गया यार तुलसी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज अ मेडिसिन लोग तुलसी को बहुत यूज करने लगे हैं, जो हमारी होममेड रेमेडीज होती है। टेक्नोलॉजी क्या है, एक एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, जो चीजों को इजी बना दे, इजीली काम कर दे, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारी चीजों को बनाती है। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एक होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से आ गए, जैसे जो हवा हम लेते हैं, पानी, पानी जो हमें रिवर्स, नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे हम हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, लेक्स हो गई, सॉइल, मिनरल्स, ये सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। और ये क्या है कि फ्री गिफ्ट्स हैं, हमें नेचर ने दिए हुए हैं। सन इज सन, जैसे हम पूजा करते हैं सन की, सन इज गॉड फॉर्म में हम उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी जो लाइट है वो हमें फ्री गिफ्ट है ना। उनकी जो एनर्जी है, जो वो विटामिन डी मिलता है, वो हमारी फ्री एनर्जी है, फ्री नेचर ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है, जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। In some cases, tools and technologies may be needed to use in natural resource in the best possible way. कभी कभी जो ये टूल्स है ना, ये हम इनको टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, जैसे सोलर कुकर। अब वो सोलर क्या है, हम सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और अपना खाना कुक करते हैं। सोलर कुकर यही हुआ ना। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी उसको यूज करना शुरू कर दिया, हम इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट करते हैं, हम सोलर पैनल्स लगाने लगे हैं कि सन की एनर्जी जो है, लाइट है, वो ट्रैप हो जाए, उसके बाद वो कन्वर्ट होके उसमें चली जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में चली जाए। तो क्या होता है कि हमारा वाटर रिसोर्स बच जाता है, इससे हमारे और रिसोर्सेज बच जाते हैं, हमारा बिजली का बिल बहुत कम आता है। तो सोलर पैनल्स तो लगाने चाहिए, फ्री का है, फ्री गिफ्ट है, तो हमें इसे कैसे यूज करना है ये हमारे पे डिपेंड करता है। अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज भी ना क्लासिफाइड है दो ग्रुप्स में। और इनका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में लगा लो, दो ग्रुप्स में क्या ही बोलूं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन क्या है, स्टॉक क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब आते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि इस चीज की हमारे पास इतनी क्वांटिटी है। अब सन की कोई क्वांटिटी नहीं है, कोल एंड पेट्रोलियम की तो क्वांटिटी है ना। जैसे these resources are being used in present, पर फ्यूचर के लिए हमें सोचना पड़ता है। The rich deposit of coal in rural region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soils of the Deccan plateau in Maharashtra are all actual resources। ये क्या है, सारे actual resources हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी नहीं पता, जैसे सन की एनर्जी।
हमें नहीं पता कितनी है। विंड, हमें उनकी भी क्वांटिटी नहीं पता। दीज रिसोर्सेज कैन कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में एज ए फ्यूचर यूज कर रहे हैं ना। द यूरेनियम, अब हमें यूरेनियम कहाँ मिला? लद्दाख में, जो एक एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्स का, कि हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अब यूरेनियम कहाँ यूज होता है? हमारे सुपर कंप्यूटर्स में, हमारी छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूरेनियम का यूज है। हाई स्पीड विंड्स, अगर पोटेंशियल, अब ये भी 200 जो विंड मिल्स है, विंड्स है, ये भी 200 सालों तक का हम इनके इनसे रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड विंड फार्मर्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग। आज तो हम इसको एक एक्चुअल रिसोर्स में डालते हैं, जैसे विंड मिल्स। कहाँ पे? नीदरलैंड्स में। सम इन नाइगरकोल इन तमिलनाडु, और गुजरात के कोस्ट पे भी मिलेंगे। Based on their origin, resources can be biotic and abiotic. Abiotic कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और बायोटिक कौन से होंगे? जो लिविंग में आते हैं, जैसे सॉइल, रॉक, मिनरल्स आर abiotic, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी कैटेगराइज्ड है दो मेन उसमें, रिसोर्सेज में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिन्यू हो जाते हैं। मतलब आज सुबह सूरज निकला था, कल दोबारा निकलेगा, वो खत्म नहीं होगा। आज हवा चल रही है तो कल भी चलेगी, ये तो नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी। वो होगी रिन्यू, जो जल्दी से हमें नेक्स्ट डे मिल जाए। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो आज खत्म हुए तो हमें उनके लिए हजारों साल का वेट करना पड़ेगा। हमें 1000 2000 साल वेट करना पड़ेगा, फिर जाके हमें वो रिसोर्सेज मिलेंगे। वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कोल और पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस हो गई। ठीक है। फिर आगे लोकलाइज्ड। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे रिसोर्स भी फाउंड, हमें हर जगह मिल जाती है, हवा हर जगह मिल जाती है, सनलाइट हर जगह मिल जाती है, बट दोज हु आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, उनको हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड। जैसे कॉपर, आयरन और यूरेनियम हमें एक स्पेसिफिक जगह पे मिलेंगे ना, वो होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक ट्रेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज unequal because of these factors differ so much over the earth। क्योंकि ये क्या डिफरेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनको अलग अलग चीजें चाहिए रहने के लिए, अलग अलग फैक्टर्स चाहिए, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, तो हमें अलग अलग जगहों पे मिलेंगी, तभी तभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पे है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अब जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये हीट वाली जगह पे ज्यादा होंगे, ये कोल्ड वाली जगह पे आपको कम मिलेंगे। अब जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमने खुद बनाए, जैसे बिल्डिंग्स, कार्स, फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, माइक्स, जो भी इंसान ने बनाया वो आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में, जो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए। अब है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब कैसे कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को? ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज, अब इन चीजों को हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोल और पेट्रोलियम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए? जो हमारी आगे जनरेशन आएगी, जो हमारी नेक्स्ट लाइफ होगी, उनकी सस्टेन डेवलपमेंट हो सके, उनको भी हम यूज करने के लिए छोड़ सके। अगर हमने वे यूज किया, यूजलेस चीजों में इनको वेस्ट किया, बहुत वेस्टेज की, तो क्या होगा? हमें यही चीजें कब मिलेंगी? 200 साल बाद। तो कोई वेट करेगा 200 साल तक का? कोई भी नहीं करने वाला है ना। कोई रुकेगा थोड़ी, हाँ आज नहीं है तो 200 साल बाद ले लेंगे। इसलिए भी इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हमें वेस्ट ना करना जरूरी है। हमें इनको बहुत केयरफुली, बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए। अब सम प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एसडी बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ,
इम्प्रूव करो क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कंजर्व करो अर्थ की विटालिटी और डाइवर्सिटी को, मिनिमाइज करो डिप्लीशन को, नेचुरल रिसोर्सेज को, चेंज करो पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। अब चेंज कैसे करना है? ये आप इधर ब्रश कर रहे हो, वहां पे आपने अपने वॉश बेसिन का टैप ऑन रखा हुआ है, जब तक आप ब्रश कर रहे हो तब तक थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। अब ये कोई बोलेगा एक के बंद करने से क्या होगा, एक करेगा तो आपको देख के 10 और करेंगे। ऐसी ही तो चीजें आगे प्रमोट होती हैं। अनेबल कम्युनिटीज टू केयर देयर ओन इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना। अच्छा, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अवदात, क्यों है? क्योंकि हर एक की अपनी एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, हर एक रिसोर्स को एक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, अपनी एक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो इसलिए अनइक्वली इसीलिए अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होती है वो आप मुझे बताओ। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है? अब कोई शेल्टर वगैरह चाहिए तो उसको तो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए ना, तो उसको घर चाहिए। अब अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? की हमें इनको रिस्पेक्टफुली यूज करना चाहिए, इनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए रखना चाहिए। ये आ गया पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब देखो ना, हमने पहले क्या पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, अब हमें ये रिसोर्सेज कहाँ पे मिलती है? या तो लैंड पे, सॉइल पे, वाटर पे, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे मिलेंगी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं।